हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो कल आईआईटी यूसीट का सीट अलॉटमेंट राउंड 1 अनाउंस हो गया है। तो उसी के बारे में आज ये वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि इसमें फ़र्दर प्रोटोकॉल्स क्या हैं सीट आपको लॉक करने के लिए, व्हाट इज़ फ्रीज़, व्हाट इज़ फ्लोट, और कैसे आप फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, और कब आपका रिफ़ंड, सीट एलोकेशन रिफ़ंड नहीं आएगा, कौन से काउंसलिंग राउंड के बाद। तो राउंड 1 जो है वो आपका अप्रैल 10 से अप्रैल 18 शाम के 6 बजे तक है, जिसमें आप अपना सीट जो भी आपको मिला है वो आप फ्रीज़ कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं, या फिर आप कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपने कैंसिल कर दिया तो आप फर्दर काउंसलिंग राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अगर आपने सोचा कि चलो इस राउंड में मैं कोई सीट सेलेक्ट नहीं करता हूँ, नेक्स्ट राउंड में कर लूँगा, उसमें भी आप कोई काउंसलिंग राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। मतलब आपने कैंसिल भी नहीं किया, फ्रीज़ भी नहीं किया, फ्लोट भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, देन ऑल्सो आप फर्दर काउंसलिंग राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ये रही आपकी विड्रॉल सीट की डेट्स, जो कि 19 अप्रैल से 30 अप्रैल हैं। राउंड 2 की ये डेट्स हैं, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5। राउंड 4 तक विड्रॉल ऑफ सीट आप कर सकते हैं। राउंड 5 विल बी द लास्ट राउंड, जिसमें विड्रॉल भी नहीं होगा, और जो कैंपस आपको मिला है आपको उस कैंपस के साथ गो थ्रू करना होगा। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है कि जो आपकी विड्रॉल शेड्यूल है वो राउंड 3 और 4 तक हो सकता है, बट यहाँ पे सीट एक्सेप्टेंस फ़ी जो है वो आपको रिटर्न नहीं की जाएगी। राउंड 3, 4 एंड 5 विल नॉट बी रिफंडेड। यहाँ पे सीट एक्सेप्टेंस फ़ी रिफ़ंड नहीं की जाएगी। आप सीट विड्रॉल कर सकते हो 3rd और 4th राउंड में, पर फीस आपको वापस नहीं मिलेगी। अब इसके सीट अलॉटमेंट रूल्स देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट रूल ये कहता है कि अगर आपने जो आपको सीट मिला है, जो आपने प्रेफरेंसेस फिल किए थे, अगर आप डिक्लाइन कर देते हैं तो आपकी एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी, जिसमें आप फर्दर सीट अलॉटमेंट काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको आपका फर्स्ट चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट मिल चुका है तो आप या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर डिक्लाइन कर सकते हैं। अगेन डिक्लाइन कर दिया, आप फर्दर काउंसलिंग राउंड से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि सपोज़ आपको आपके प्रेफरेंस में से 2nd, 3rd, 4th, 5th में कोई ऑप्शन मिला है। सपोज़ आपको 3rd ऑप्शन मिला है और आपको उसको अपग्रेड कराना है, तो आप उसको फ्लोट ऑप्शन अगर आप चूज़ करते हो तो ऑटोमेटिक वो अपग्रेड पे चला जाएगा। अब अपग्रेड क्या कहता है कि सपोज़ आपको 3rd प्रेफरेंस आपका मिला है, अगर उस प्रेफरेंस के ऊपर कोई प्रेफरेंस आता है तो ऑटोमेटिक वो ऊपर चला जाएगा, 3rd प्रेफरेंस आपका शिफ्ट हो जाएगा। फिर वो 3rd प्रेफरेंस आपका नहीं रहेगा, वो ऑटोमेटिक 2nd या 1st प्रेफरेंस पे चला जाएगा, जो आपको मिलेगा फर्दर काउंसलिंग राउंड्स में। वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ द कैंडिडेट चूज फ्लोट ऑप्शन इट मीन्स दे हैव एक्सेप्टेड द ऑफर एंड हैव इंडिकेटेड दैट इफ एडमिशन टू एन institute of their higher preference is offered, they will accept it. Such candidates will be considered for subsequent round of seat allocation. ठीक है। फिर फ्लोट के लिए आपका ऑटोमेटिकली रिजल्ट जो है वो फॉर फीचर ऑफ द सीट एक्सेप्टेड बाय देम इन द अर्लियर राउंड, मतलब पहले राउंड में जैसे मेरा 3rd प्रेफरेंस था और अभी मुझे 2nd मिला, तो 3rd वाली सीट मेरी चली जाएगी और 2nd प्रेफरेंस पे मैं ऑटोमेटिक आ जाऊँगा। फिर इन केसेस ऑफ एक्सेप्ट, फ्लोट और फ्रीज, कैंडिडेट मस्ट पे द कंप्लीट अमाउंट। यहाँ पे आपको अपनी कंप्लीट अमाउंट देनी होगी जो आपकी सीट लॉकिंग की है, विच इज़ जनरल EWS OBC कैटेगरी की 60,000 है, SC ST और PWD कैटेगरीज स्टूडेंट्स को 15,000 पे करना है, विच इज़ सीट एक्सेप्टेंस फ़ी। सीट एक्सेप्टेंस फ़ी जो है ये सिर्फ एक बार ली जाएगी आपसे, और जब आपका फाइनल एडमिशन जिस भी कॉलेज में होगा उसमें आपकी फ़ीस ये आपकी एडजस्ट कर दी जाएगी। ये पॉइंटर नंबर 6 में लिखा हुआ है। फॉर कैंडिडेट्स हु एक्सेप्ट द ऑफर सीट, द सीट एक्सेप्टेंस फ़ी विल बी एडजस्टेड अगेन द इंस्टीट्यूट फीस ऑफ द एडमिटिंग इंस्टीट्यूट एट द टाइम ऑफ द ज्वाइनिंग। फिर मूविंग टूवर्ड्स कि आप अगर फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग राउंड में विड्रॉल करते हो तो आपका कितना अमाउंट डिडक्ट होगा। अगर आप फर्स्ट और सेकंड राउंड में विड्रॉल करते हो तो आपका जो अमाउंट डिडक्ट होगा वो 5,000 रुपीज़ है। मतलब जनरल EWS और OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 55,000 रुपीज़ रिटर्न हो जाएगा, SC ST और PWD कैटेगरीज़ को 10,000 रुपीज़ रिटर्न हो जाएगा। 5,000 वो प्रोसेसिंग चार्ज अपना डिडक्ट करेंगे। अब जो सीट अलॉटमेंट राउंड है आपके 3rd, 4th और 5th, इसमें आपको सीट एक्सेप्टेंस फ़ी जो है, जो आप 3rd, 4th और 5th राउंड में पे करोगे वो रिफ़ंड नहीं की जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे बहुत क्लियर लिखा है, सीट एक्सेप्टेंस फ़ी इन द राउंड 3rd, 4th एंड 5th विल नॉट बी रिफंडेड। नेक्स्ट आपका जो फ्लोट का ऑप्शन है
वो आपका थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ काउंसलिंग राउंड्स में ऑप्शन फ्लोट विल रिमेन एक्टिव टिल द पेमेंट एंड डेट ऑफ राउंड 4 तक आपको फ्लोट का ऑप्शन मिलेगा। अब ये रही हमारी रैंक्स, ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक, जिस पे रिस्पेक्टिव आईआईटीज़ ने एडमिशन्स ओपन किए हैं एंड क्लोज़ किए हैं, कैटेगरी वाइज है। आप इसको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए, प्लीज़ अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए। और ये उन कैंडिडेट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जो फ्यूचर में यूसीट देने का प्लान कर रहे हैं, सो दैट आपको माइंड में ये सेटअप रहेगा कि आपको कितनी रैंक तक मार्क्स लाना होगा या कितनी रैंक आपकी होनी चाहिए जो भी आईआईटी आप टारगेट कर रहे हैं उसमें एडमिशन लेने के लिए। एंड लास्ट वन इज़ द रोल नंबर्स जिनको सीट अलॉटेड, जिन एप्लीकेंट्स को सीट अलॉटमेंट प्रोसेस में काउंसलिंग 1 में सीट अलॉट हुई है जिस भी कैंपस में आईआईटी के। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आपको कोई भी डाउट है किसी भी स्टेप पे तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वी विल बी रेडी टू हेल्प यू आउट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।